हेलो फ्रेंड्स, रतन इंडिया ने आज अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट मार्केट के दौरान डिक्लेयर किए, तो उसे डिटेल में समझ लेते हैं। ये जो नंबर्स है वो कंसोलिडेटेड नंबर्स है और वैल्यू मिलियन में, लेकिन मैं आपसे डिस्कस करते समय उसे करोड़ में कन्वर्ट करके डिस्कस करूंगा। शुरुआत में ऑपरेशन रेवेन्यू देख लेते हैं, तो मार्च क्वार्टर में ऑपरेशन रेवेन्यू रहा है 1504 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 1298 करोड़ का ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था और दिसंबर क्वार्टर में 1921 करोड़ का ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो हमें 16% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 22% का फॉल देखने को मिल रहा है। अब टोटल इनकम देख लेते हैं, तो टोटल इनकम रहा है मार्च क्वार्टर में 1510 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 1300 करोड़ का टोटल इनकम रहा था और दिसंबर क्वार्टर में 1922 करोड़ के आसपास टोटल इनकम रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो हमें 16% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 21% का फॉल देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हुए कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस देख लेते। तो कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस रहे मार्च क्वार्टर में 1901 करोड़ के। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 1382 करोड़ के आसपास टोटल एक्सपेंसेस रहे थे और दिसंबर क्वार्टर में 2113 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। इस क्वार्टर में अगर एक्सपेंसेस देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा बढ़त हमें एक्सपेंसेस में देखने को मिल रही है, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस अगर देखेंगे तो लगभग 44% का इंक्रीज हमें एक्सपेंसेस में देखने को मिला है। लेकिन हमने देखा टोटल इनकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर सिर्फ 16% का इंक्रीज देखने को मिला था। यानी कि यहाँ पर देखेंगे तो ज्यादा बढ़त हमें एक्सपेंसेस में इस क्वार्टर में देखने को मिल रही है। अब आगे बढ़ते और कंपनी का प्रॉफिट और लॉस देख लेते। तो कंपनी को लॉस हुआ है इस क्वार्टर में 358 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 81 करोड़ का लॉस हुआ था और दिसंबर क्वार्टर में 170 करोड़ का लॉस हुआ था। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे, जो पहले का लॉस था उसमें बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। लगभग 342% का इंक्रीज हमें लॉस में बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो यहाँ पर भी लॉस में बढ़त देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी लगभग 111% की बढ़त हमें लॉस में देखने को मिल रही है। यानी कि बहुत खराब नेट प्रॉफिट हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते और कंपनी का ईपीएस देख लेते। तो कंपनी का बेसिक ईपीएस रहा है मार्च क्वार्टर में -2 रुपीज 58 पैसे का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में -59 पैसे का था और दिसंबर क्वार्टर में -1 रुपीज 23 पैसे का था। यहाँ पर भी अगर ईपीएस में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो ईपीएस में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि निगेटिव है। ओवरऑल नंबर देखेंगे तो बहुत वीक नंबर्स इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ऑपरेशन रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ऑपरेशन रेवेन्यू में तो बढ़त देखने को मिली, लेकिन इस क्वार्टर में जो एक्सपेंसेस में बढ़त देखने को मिली थी उसके वजह से नेट प्रॉफिट में भी सालाना आधार पर बड़ी गिरावट देखने को मिली है। वैसे लास्ट 3 महीने में अगर स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे तो स्टॉक में 11% की तेजी देखने को मिली है। तो इस रिजल्ट के बाद हमें स्टॉक में थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिल सकता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।